जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के पार्टनर नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में क्या फीलिंग्स हैं उनकी। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं एक्वेरियस के लिए। नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड, देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है क्वीन ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि दुखी तो है ही आपके पार्टनर, आप इनको छोड़ के चले गए हैं, उसके बाद आपने कुछ अपनी लाइफ को इस्टेब्लिश किया है। ये दुखी क्यों है भाई? मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आई। ऐसा लगा कि जैसे ये आपको छोड़ के गए थे, इनको लग रहा था कि आप रो रो के बिखर जाएंगे, आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी, आप इनके नाम जपते रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन आप बढ़ गए, जिस वजह से इनको दुख हो रहा है। या फिर शायद इनके साथ कुछ बुरा हो गया, इनको लग रहा था कि इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है, आपकी फीलिंग का मजाक उड़ाया है, आपको इंसल्ट किया है, तो इनका सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, आपका जो हो सो हुआ करे, क्योंकि मुझे अच्छी वाइब नहीं आई। ओके, यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट कौन सा है आपके लिए? 1 2 तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर है आपके लिए 16 एंड 1, 5 5 18। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो 55 की एनर्जी आ गई है, मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, डुअलिटी की एनर्जी है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, या फिर आपके पार्टनर अकेले दम पे 10 चीज़ों से फाइट कर रहे हैं। मतलब कि जब से आप इनको छोड़ के गए हैं, मे बी आप राइज कर गए हैं, आप ग्रो कर गए हैं, आप बेटर कंडीशन में हैं। ऐसा नहीं, देखिए राइज करने का मतलब ये हमेशा नहीं होता है। राइज करना बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे आप फाइनेंशियली ग्रो कर गए हैं, नहीं तो आप इनके दुख से उबर गए हैं, या फिर आप इनको खुश दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, तो इनको लग रहा है कि बुरा लेकिन इनकी लाइफ में दिक्कतें आ गई हैं, इनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, एंड ये आपको हंसते मुस्कुराते देख रहे हैं, तो इनको लग रहा है चूना। ओके, तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा और। टॉवर आ चुका है। तो कुछ तो टॉवर आया है आपके पार्टनर के ऊपर, जैसे कुछ धमाका हुआ है, कुछ ब्लास्ट हुआ है। किंग ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर बाउंड्री लगा के बैठे हैं, दिखाना नहीं चाहते हैं कि इनकी लाइफ में क्या उथल पुथल मची हुई है, लेकिन मतलब वही चीज़ है कि मुंह को जिप लॉक कर लेना कि मुझे कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि अगर कुछ बोल दिया तो कुछ निकल जाएगा, कुछ निकल जाएगा तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा, एंड फिर आपको लग जाएगा कि जैसे इन्होंने आपके साथ गलत किया था, अब ये झेल रहे हैं। तो इस वजह से ये बिल्कुल भी अपने आप को शो नहीं करना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में इनकी बैंड बजी हुई है। 16 1 17, ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में, ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में, सक्सेस आ रही है। इनका मन कर रहा है आपसे माफ़ी मांगने का, अपने किए हुए के पछतावा इनको हो रहा है, क्योंकि इनकी लाइफ में टॉवर आया हुआ है, आपकी लाइफ में ग्रोथ है। तो इनको लग रहा है गलती तो हो गई, लेकिन दिखाना नहीं है। दिखाना क्या है कि मतलब आपके पास फिर से ट्राई कर लेना, लव का प्रपोजल लेके आना। हो सकता है कि ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपके लिए कोई ऑफ़र लेके आना चाहते हैं। लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा मतलब गार्डेड हैं, आप इनको अपनी तरफ आने नहीं दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सख्त हो चुके हैं, एंड आपका एटीट्यूड, आपकी नाराज़गी देख के इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। ये सोच तो मतलब देखिए यहाँ पे ये मुझे अपॉर्चुनिस्ट लग रहे हैं, मतलबी, स्वार्थी, सेल्फिश। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब जो सोचा था वो तो हुआ नहीं, तो अब इनके पास ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, तो इनके पास चला जाए, लेकिन जाएं कैसे? आप नाराज़ हैं, आपके साथ इतना गलत कर दिया है, आप स्टार बन चुके हैं, आप फेमस हो चुके हैं, या फिर आप उन सारी डार्कनेस से, जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया था, ये सब इन्होंने आपके साथ किया था, ठीक है, जो कुछ भी इन्होंने किया था, उसके बाद अब आप इनको जान गए हैं कि ये कितने गिरे हुए हैं, ये कितने पानी में हैं, तो अब आप इनको क्यों एक्सेप्ट करने लगे? ये डर है इनके अंदर, इस वजह से ये आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। ओके, सीधी सीधी एनर्जी है, कोई ज़्यादा इब्बट वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है कि इनके अंदर प्राउड बहुत था, या फिर कोई ईगो फाइट हुई थी आप लोगों के बीच में।
एंड इन्होंने सोचा था कि आपको इनके पास आना पड़ेगा, आप ही आओगे, क्योंकि आप में भी पहले आप बहुत सैड थे, बहुत बुरे थे, हालत में थे, या फिर आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल थे। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपकी चाहे हालात कितने भी अच्छे हों, जैसे आप बड़े रिच हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते, सब कुछ अच्छे हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि उस वक्त आपकी हेल्थ नहीं ठीक थी, ये भी पॉसिबल है कि उस वक्त आपने किसी से मूव ऑन किया था एंड आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं अच्छी थी, ऐसा भी हो सकता है। मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ बुरे हालात में थे, एंड बिल्कुल बुरे हालत में नहीं थे। तो ये भी हो सकता है कि आप इनसे प्यार बहुत ज़्यादा करते थे। तो जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा डीप लव करता है तो वो, भाई मैं क्या बताऊँ, वो बिल्कुल डोरमैट बन जाता है। डोरमैट का मतलब ये है कि वो कहता है निकल जाओ मेरे ऊपर से, सारी गंदगी झाड़ लो मेरे ऊपर, जो चाहो कर लो, लेकिन मुझे छोड़ो मत। ये होता है वल्नरेबल, जैसे किसी के पाँव पड़ना, पैरों पे गिर जाना, लिटरली इसी तरीके से नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना, घड़ी घड़ी फ़ोन पे पूछना कैसे हो, क्या हो, कहाँ हो, मतलब चिपके रहना। एंड दूसरे इंसान को ये लगता है कि इसकी दम ही क्या है मेरे बिना, ये मेरे बिना है क्या। ये एनर्जी आने लगती है लोगों के अंदर आपका सच्चा प्यार देख के, क्योंकि आप इमोशनल हैं, क्योंकि आप प्यार करते हैं तो दिल से करते हैं, क्योंकि आप अपने आप को पेन दे सकते हैं लेकिन अपने पार्टनर को सैड नहीं देख सकते, उनके चेहरे पे शिकन नहीं देख सकते। इस वजह से क्या होता है, पार्टनर लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है, उनको लगता है कि ये तो बिल्कुल ही गया पड़ा इंसान है, इनको तो चाहे जैसे मतलब घंटे की तरह बजा के निकल जाओ। तो इन्होंने आपके साथ वो बिहेव किया है। अब इन पे आया है टॉवर, अब डिवाइन ने, क्योंकि सब पे डिवाइन की नज़र रहती है, डिवाइन देखते हैं कि भाई आपको अनकंडीशनल लव मिल रहा है इतना ज़बरदस्त, लेकिन आपके अंदर दम नहीं है उसको होल्ड करने की। तो फिर डिवाइन ने इनको पटका है कायदे से, इनके ऊपर टॉवर आ गया है, इनकी जितनी अकड़ थी, जितनी ईगो था, सबका सब धड़ाम। ओके, एंड अब ये बहुत बुरे हालात देख रहे हैं। ये सब कुछ आपके साथ हुआ होगा, ये सब कुछ कंडीशन में आप हो सकते हैं, ब्लैक मैजिक हो सकता है आपके ऊपर, कुछ ना कुछ बुरा, किसी ने आपको बिट्रे किया था, चीट किया था, आपका फाइनेंशियल लॉस हो गया था, आपका बिजनेस ठप हो गया था, कुछ भी हो सकता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गए थे कि अगर ये भी पर्सन भी चला गया तो फिर मेरे पास बचेगा क्या। लेकिन उस वक्त इन्होंने आपको इस तरीके से वापस कर दिया था कि चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ओके, एंड आपकी हालत हो गई थी 10 ऑफ सॉर्ड वाली। ये पेन आपसे झेला नहीं गया, मतलब ये बिल्कुल इंतहा हो गई थी। मे भी इन्होंने पहले भी कई बार आपको हर्ट किया था, लेकिन आपने उस हर्ट को झेल लिया था, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी आपके अंदर आ गई थी। तो अब देखिए हुआ है कमाल, 16 एंड 5 21, वर्ल्ड की एनर्जी टेबल टर्न हो गई। डिवाइन ने कहा ठीक है, जैसे आप लोगों ने एनिमल मूवी में देखा था, रणवीर कपूर कहते हैं अब मेरी जगह पे आप बैठिए, एंड फिर उनसे क्वेश्चन करता है अनिल कपूर से, एग्जैक्टली वही कंडीशन है। डिवाइन ने कह दिया अब तुम्हारी जगह पार्टनर। ओके, एंड अब इनकी धज्जियाँ उड़ गई हैं। 5 5 10 की एनर्जी है, कर्मा, जो कर्मा किए थे वो सब वापस तो खाना ही है, वो भी 10 फोल्ड होकर के, क्योंकि जब इन्होंने आपके साथ इतना ब्रूटल बिहेव किया था तब इनको तरस नहीं आया, तो अब ईश्वर इन पे तरस क्यों करने लगे। अब इनको बताया जा रहा है कि किसी को पेन देने का रिजल्ट क्या होता है, फूल की एनर्जी। इनको लग रहा था कि आपको पूछने वाला है ही कौन, कौन है, मतलब कि कौन देख रहा है, ये जो कुछ भी कर रहे हैं उसका हिसाब किताब किसके पास है, आप तो कुछ बोल नहीं पाएंगे, आप तो बेचारे हैं। तो ईश्वर ने इनको ऐसा जम के रगड़ा है कि इनके दिमाग ठिकाने आ गए हैं। 5 5 10 की एनर्जी, यहाँ पे 10 1 11 जस्टिस हो गया है, शनिदेव आ गए हैं। शनिदेव बहुत अच्छे हैं शनिदेव जब भी आते हैं वो किसी के साथ गलत होते नहीं देख सकते हैं। यस, आप इतने अच्छे सीधे साधे इंसान, प्यारे इंसान, इनकी इतनी हिम्मत कैसे पड़ी आपके साथ गलत करने की। ओके, अब यहाँ पे आ गया है मून का कार्ड। अब इनको लग रहा है डर, एंड ये डर ज़रूरी है, ये इतना डर सबके अंदर होना चाहिए, सबको अपनी लिमिट में रहना चाहिए, अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए कि आप किसी को इतना दर्द ना दे दें कि जब वो चीज़ें आपको खुद फील करनी पड़े तो आपकी आंसू निकलें खून के। तो लिटरली वही कंडीशन मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की, कि अब इनसे ये सब झेला भी नहीं जा रहा है और अकड़ भी निकल गई है। आपके पास आए कैसे, क्या मुंह लेकर के आए, इतना सब करने के बाद अब क्या आप इनकी आप धज्जियाँ उड़ा देंगे, या फिर माफ़ आपने कर भी दिया तभी भी ईश्वर इनको माफ़ करेंगे कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ओके, 5, ये क्या है, 5 5 10। ओके, 10 एंड 18 कितना हुआ, 28, फिर से 10 की एनर्जी, कर्मा। इनको लग रहा है कि मतलब आपने अगर माफ़ कर भी दिया, चलो आपके पैर पड़ लिए एंड आपने इनसे कह दिया चलो ठीक है भाग जाओ यहाँ से, लेकिन क्या ईश्वर इनको माफ़ करेंगे, इस बात का भी डाउट है इनके अंदर।
फिर 5 and 1823 हायरोफेंट, वेरी गुड। अब ये भगवान से माफ़िया मांग रहे हैं, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। चलिए यूनिवर्स और काट दीजिए थोड़े से सन की एनर्जी, 1 मोर। ओके अब इनको उम्मीद सिर्फ आपसे है कि अगर आपने माफ़ कर दिया, अगर या तो आप इनको एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो आप इनको दिल से माफ़ी कर दो, क्योंकि आप इमोशनल इंसान हो। तो ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से इनके पैर पकड़ लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, कान पकड़ के उठक बैठक कर लेंगे, लेकिन हाथ जोड़ लेंगे बस। माफ़ी अगर मिल गई तो फिर चीज़ें बेटर होने के चांसेस हैं। लेकिन ये कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि ये ग्रहण लगा हुआ है। ग्रहण इसलिए लगा है कि इनको लग रहा है कि भाई जैसा इन्होंने, जब इनके पास ये सॉर्ड है तो आपके पास भी सॉर्ड है, तो इनको दिख रहा है कि आप अब लॉजिकल हो चुके हैं, अब आप पहले जैसे नहीं हैं। पहले आप इमोशनल थे, लेकिन अब आप हो चुके हैं प्रैक्टिकल। अब इनके इतना गलत करने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आप इनको माफ़ करें। तो जैसे ही दिल पे पत्थर रख के कि जो होगा देखा जाएगा, माफ़ी तो मांगनी है। तो अब ये हिम्मत करके आपके पास आ रहे हैं। जैसे लॉयन के मुंह में आपने कभी रोज़ दबा हुआ देखा है, रोमांटिक वे में, तो ये आपके तरफ आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। 19 to 21, 21 एंड 11 कितना हुआ, 32 हायरोफेंट। जैसे भगवान भगवान करके आता नहीं है कोई भगवान का नाम लेकर के कि सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। जैसे बहुत कोई मन्नतें मांग रहा है, प्रार्थनाएं कर रहा है कि आप उसको माफ़ कर दें। ओके, जय माता दी।